दल अगर टिकट नहीं देता है तो भी मैदान में रहूंगा इंशाल्लाह आपकी दुआ से। हाँ, और मैदान फतह करना है इस बार। वोट का रिश्ता सीधे और सीधे आपके मुस्तकबिल और आपके बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ना चाहिए। रेस के घोड़े को रेस के घोड़ा में दौड़ाइए, बाराती के घोड़े को रेस में दौड़ाइएगा, नहीं दौड़ेगा। टिकट तो लेके लोग आएंगे, लोग लड़ेंगे चुनाव, लेकिन जनता को वोट देना है तो टिकट देखते के साथ कैंडिडेट भी देखिए। तो आप टिकट पर छोड़ देते हैं कि लंगड़ा, लूल्हा, बहिरा, अनपढ़, गंवार, बिना विज़न का। ब्लॉक में मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, कचहरी में मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, बिजली डिपार्टमेंट में हमारा ये सवाल क्यों नहीं करती है, इनका गरीबां क्यों नहीं पकड़ती है। आपको तो जनप्रतिनिधि आपने बना दिया ना भाई। मैं क्या भाई साहब पांडे को कितना नंबर देंगे, जाते जाते ये बता दीजिए। देखिए, नंबर की बात नहीं है, शादी कॉपी है, शादी कॉपी पर कोई नंबर नहीं होता है। कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं गया है। सभी का स्वागत है मीडिया मोहल्ला में, और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव, और मैं अभी बढ़हरिया में मौजूद हूं। और हमारे साथ रिजवान अहमद जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, संघर्ष से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और लगातार बढ़हरिया में एक्टिव रहते हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और नज़दीक में चुनाव है, तो बातचीत करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और शुभकामनाएं। बढ़हरिया में लगातार आप एक्टिव रहते हैं कई वर्षों से, और ज़मीनी नेता है। आजकल देख रहा हूँ पोस्टर बैनर, और लगातार मीडिया में भी आप एक्टिव हैं। सबसे पहले मेरा एक सवाल ये रहेगा कि आप एनडीए के नेताओं के साथ भी दिखते हैं और महागठबंधन के नेताओं के साथ भी दिखते हैं, आप किस पार्टी में हैं? मेरा बैकग्राउंड है महागठबंधन, मतलब कांग्रेस से मैं बिलोंग करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का मैं वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी रहा हूँ। और एनडीए की जहाँ तक की बात है, हमारे मंत्री जमा साहब हमारे बड़े भाई की तरह हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं उस सरकार में जो हमारे बहुत करीबी हैं। तो उनके साथ उठना बैठना है, रहना सहना की बात तो अलग है, लेकिन पार्टी लेवल का मामला जो है वो कांग्रेस से ही मेरा रिश्ता है। हाँ, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो, लोग भी कन्फ्यूजन में कई बार रहते हैं, तो इसलिए देखिए, जनता कंफ्यूज में न रहे। जनता को साफ संदेश है कि भाई जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो किसी न किसी दल के बैनर पे ही लड़ते हैं। तो मैं भी लड़ूंगा तो किसी न किसी पार्टी के बैनर पे ही लड़ूंगा। तो रिजवान साहब जमीनी नेता हैं, लगातार कई वर्षों से, मैं तो कहूँ तो एक दशक हो गया संघर्ष करते आ रहे हैं। बढ़हरिया के किसी मुद्दे की बात करें या समस्या की बात करें, तो बढ़हरिया से इस बार रिजवान अहमद जी क्या चुनाव लड़ेंगे? बढ़हरिया से चुनाव लड़ना मेरा जनता के हाथ में है। जनता चाहेगी कि हाँ रिजवान अहमद को चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं लड़ूंगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जनता इस बार मूड बना रही है हमको चुनाव लड़ाने के लिए। जैसा कि मैसेज आता है हमको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, फ़ोन से, लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो वो भाव देखता हूँ जो भाव कभी नहीं था मेरे प्रति। मैं 2-3 चुनाव लड़ा, कभी जनता का समर्थन मुझे नहीं मिला। हाँ, ये मेरे लिए विडम्बना है कि हमको आज तक कोई जन समर्थन नहीं मिला, जो बड़ा समर्थन कहते हैं। हाँ, लेकिन इस बार क्या चुनावी जो माहौल है, मैं घूम रहा हूँ, होली में भी घूमा, ईद के मौके से घूम रहा हूँ, और भी बहुत सारा गांव देहातों में मैं जाता हूँ, लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ। कुछ समस्या ऐसा होता है जो ऑन द स्पॉट में हल करता हूँ, फ़ोन करता हूँ और फ़ोन करके उसका हल भी करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करने में। जैसे मैं देखता हूँ कि आप संघर्ष करते हैं, जैसे आपने स्लोगन भी कई बार दे रखा है कि बढ़हरिया का बेटा, और लोग भी चाहते हैं कि बढ़हरिया के नेता इस बार कोई बढ़हरिया का बेटा ही बने। तो और देखता हूँ कि कई बार जब चुनाव आता है तो लोग आते हैं और किसी टिकट पे लड़ जाते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। बढ़हरिया का कोई मुद्दा हल नहीं होता है, कोई समस्या का निदान नहीं हो पाता है। तो कितना दुख होता है एक स्थानीय नेता के तौर पे होने के नाते, क्योंकि 5 साल आप जनता के बीच आप रहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जनता सर्वोपरि होती है, जनता मालिक है। जनता को क्या समझ आती है कि कैसे कैसे को चुन देती है, ये जनता ही चुनती है ना भाई। तो आज जो पछतावा जनता को होती है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए जिनको हमने बना रखा है या बनाते रहे हैं, वह कभी जन समस्याओं से कभी अवगत नहीं होने की कोशिश करते हैं। और जन समस्या क्या है, मतलब एक तरह से असंवेदनहीनता का पराकाष्ठा पार कर जाते हैं। हर जनप्रतिनिधि को अपने जनता के प्रति
संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनहीन नहीं, जी संवेदनशील होना चाहिए, जनता के लिए समर्पित होना चाहिए, जनता के साथ होना चाहिए, जनता के लिए सब कुछ कर गुजरने की हिम्मत और जज्बा होना चाहिए। लेकिन अभी तक हमने किसी लीडर में नहीं देखा। अब पता नहीं जनता किस लीडर में देख रही है, अब ये जनता तय करेगी कि ये सब चीज़ें किसके अंदर है। एक बढ़हरिया में बात करें तो बढ़हरिया से अभी वर्तमान में विधायक हैं बच्चा जी पांडे। मैं देखता हूं कि जब 2015 का चुनाव आता है तो एनडीए गठबंधन से वो चुनाव लड़ते हैं लोजपा रामविलास की पार्टी से, तो जनता नकार देती है। वही व्यक्ति मतलब जब राष्ट्रवाद की बात करता है, धर्मवाद की बात करता है, कई सारे जो एनडीए का एजेंडा होता है उसके तरह चुनाव प्रचार करता है, मगर चुनाव हार जाता है। वही व्यक्ति 2020 में आता है और आरजेडी के टिकट पे महागठबंधन से, दोनों की राजनीति काफी भिन्न है और अलग है, वोट बैंक भी अलग है। तो ये जनता का अपना जो कहें कि मजबूरी है या पार्टियों की मजबूरी है, कहाँ फंस जाता है ये मामला? पार्टी की कुछ मजबूरी होती है, पार्टियां कुछ लेन देन करके टिकट दे देती है। जी जी, बहुत लोग हैं ऐसे जो लेन देन करके टिकट दे देते हैं। जी जी, लेकिन जनता की कुछ मजबूरी नहीं होनी चाहिए। जी जी, जनता का तो अपने तराजू पर तौलना चाहिए जी जी, कि कौन इस पर खरा उतर रहा है। जी जी, कल वह हिंदू को गाली दे रहा है, आज मुसलमान को गाली दे रहा है, कल हिंदू को कह रहा है गलत है, आज कह रहा है कि मुसलमान गलत है। जी जी, वही व्यक्ति दो बात बोल रहा है। जी जी, तो समझना तो जनता को है, जी जी, लेकिन जनता भोली भाली होती है, इसको ठग लिया जाता है जी जी, और जनता ठगा जाती है जी। और ठगेरा सब निकलता है और डुगडुगी बजा के फंसा लेता है सब। जैसे मैं लगातार देख रहा हूँ कौन कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जिसका निदान होना चाहिए, अगर आपको भी जनता मौका देखिए देगी जनता तो प्राथमिकता में होगी। देखिए बढ़हरिया की जो समस्याएं हैं, आज से 20 साल पहले जो समस्या थी आज भी वही समस्या है। इस समस्या का हल आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं कोशिश करी, किसी को जुर्रत नहीं हुआ कि हम इस समस्या के लिए लड़ें, संघर्ष करें और इस समस्या का निदान कराना। तो इसलिए आज जितनी समस्याएं हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में, बढ़हरिया विधानसभा सबसे निचले पायदान पर है। 243 विधानसभा क्षेत्रों में विकास के मामले में सबसे निचले पायदान पर बढ़हरिया है। हाँ, मैं एक और सवाल रहेगा कि जैसे मैं देखता हूँ आपकी जब राजनीतिक पृष्ठभूमि देखा जाता है तो आप बिजली को लेकर संघर्ष करते हैं, पानी को जल जमाव को लेकर संघर्ष करते हैं, हर मुद्दे को थाना ब्लॉक कचहरी हर जगह आप संघर्ष करते हैं। तो हजारों की काफिला भी देखती है, एक माहौल भी बना रहता है चुनाव से पहले, मगर जब चुनाव आता है तो कहाँ चुप हो जाती है, कहाँ लगता है कि इस तरीके से नहीं। हम तो बताया ना भाई, जनता को लोग ठग लेते हैं, जनता ठगा जाती है और ठगाने के बाद कहती है जनता कि हम ठगा गए, हमको तो वोट उसको नहीं देना चाहिए, वो वोट देने के लायक नहीं है। जी। तो जनता को ठगने का काम कुछ लोग कर देते हैं। जी जी, लेकिन इस बार जनता सजग है, जी, जनता बेदार हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है। जनता इस बार दोबारा किसी के चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। जनता ठगाने वाली अब नहीं है, चूँकि बहुत हो चुका भाई साहब, सर से पानी ऊपर चढ़ गया है। ये जनता का मानना है, मेरा नहीं, जनता भी कह रही है इस बात को। अब जनता का सर्वे लीजिए जरा एक बार, हम लोगों का तो ही है, जनता से भी फीडबैक लीजिए कि आपको क्या मिला, बढ़हरिया को क्या दिया, बढ़हरिया को क्या हासिल हुआ इन जनप्रतिनिधियों से। अच्छा, इस बार जैसे एक श्याम बहादुर सिंह विधायक थे और एक बच्चा जी पांडे विधायक हुए हैं अभी वर्तमान में, कैसे देखते हैं इन दोनों लोगों को? देखिए, बच्चा पांडे अभी वर्तमान हैं, अब पहले के विधायक 2 बार के विधायक श्याम बहादुर भाई भी हैं। जी जी, कैसे क्या देखते हैं जनता सब जानती है, बता देगी कि ये लोग क्या किया है। जी जी, हाँ बिल्कुल। आप भी बढ़हरिया के वोटर हैं? नहीं, बढ़हरिया के वोटर क्या है, विकास हुआ ही नहीं है, कोई किसी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, एकदम शून्य है, कॉपी बिल्कुल सादी है, कोई नंबर नहीं है इनका। जिस तरह से जनता कहती है कि बहरूपिया है, सिर्फ चुनावी मेढक की तरह आते हैं और जनता को ठग के चले जाते हैं, इसमें सच्चाई है? जिम्मेवार तो जनता भी है ना भाई, ठगा कहे जाती है बार बार आप ठगाते कहे हैं जी। और रोना क्यों रोते हैं कि अस्पताल में हमको कोई सुनने वाला नहीं है, पुलिस स्टेशन में मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, ब्लॉक में मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, कचहरी में मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, बिजली डिपार्टमेंट में हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, स्कूल के छात्रों छात्राओं के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जी।
छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट यहाँ नहीं है। जी। कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोई बड़ा सेंटर यहाँ नहीं है सरकारी स्तर पे। तो फिर जनता ये सवाल क्यों नहीं करती है, उनका गरिमा क्यों नहीं पकड़ती है? जी। आपको तो जनप्रतिनिधि आपने बना दिया ना भाई, तो जनप्रतिनिधि बना करके तो आपको सो जाना है, काम तो उसी को करना है, जनप्रतिनिधि को ही करना है। जनता को तो काम एक दिन ही कराता है कि वोट दे देना है। और वोट का रिश्ता जी। सीधे और सीधे आपके मुस्तकबिल और आपके बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ना चाहिए। हमारा मुस्तकबिल यही है कि हमारी दवाई, हमारी सुरक्षा, हमारा व्यवस्था दुरुस्त हो। बच्चों का भविष्य यही है कि उनकी उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई हो, अच्छा कॉलेज हो, अच्छी यूनिवर्सिटी हो, अच्छे माहौल हो, हर क्षेत्र में विकास हो। तो इन सब चीज़ों का रिश्ता वोट से है। वोट से रिश्ता जात और पात का और पार्टी का नहीं होना चाहिए। और पार्टी का रिश्ता ठीक है, आपसे है, हमसे है, हर दल के लोग हर दल में हैं, हर दल के लोग चाहने वाले हैं। लेकिन कैंडिडेट को भी देखना चाहिए, एक बार सरासरी नज़र से देखना चाहिए ये कैंडिडेट क्या है। बिल्कुल। रेस के घोड़ा में दौड़ाइए, बाराती के घोड़े को रेस में दौड़ाइएगा, नहीं दौड़ेगा। बाराती के घोड़े को सुरमा किया जाता है, काजल लगाया जाता है, उसको कपड़ा पहनाया जाता है, साबुन से नहवाया जाता है, और रेस के घोड़े को चाबुक मारा जाता है, नाल ठोका जाता है। नाल ठोकेगा, तड़ से मारेगा, निकल जाएगा। जी। तो यहाँ तो वही हाल है, रेस के मैदान में बाराती के घोड़े को लोग भेज दे रहा है। तो हम जनता से कहेंगे कि रेस के मैदान में रेस के घोड़े को भेजिए, बाराती में बारात के घोड़े को भेजिए। बारात वाला घोड़ा रेस में नहीं और रेस वाला बारात में नहीं। जी। ये तो जनता को भेजना है। मुझे लगता है कि टिकट कोई दे दे, टिकट तेजस्वी यादव जी दे दें, टिकट बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी दे दें, कोई दे दे, टिकट तो लेके लोग आएंगे, लोग लड़ेंगे चुनाव। लेकिन जनता को वोट देना है तो टिकट देखते के साथ कैंडिडेट भी देखिए। सिर्फ हर चीज़ टिकट पर मामला को मत छोड़ दीजिए। तो अगर मामले को आप टिकट पर छोड़ देते हैं कि लंगड़ा, लूल्हा, बहिरा, अनपढ़, गंवार, बिना विज़न का, बिना सोच का, बिना मतलब का कोई आ जाए और उसके टिकट पर हम वोट दे दें, तो भोगिए। भोगना जनता को है। एक सवाल लास्ट में हम चलते जनता का शोषण होता है ना हर जगह। कोई जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाता है क्या? नहीं उठाता है भाई साहब। एक सवाल जाते जाते हम लोग लास्ट में करेंगे कि आपने कई चुनाव लड़े, क्या लगता है कहाँ चूक हो गई और उन चुनावों से क्या सीख मिली? देखिए, रिजवान अहमद जी इस बार पार्टी से टिकट से चुनाव लड़ेंगे या जनता ने मूड बना लिया कि लड़ना ही लड़ना है, जैसे बढ़िया के लोग चाह भी रहे हैं? देखिए, चुनाव हम लड़े हैं, बड़ी मजबूती से लड़े हैं। मेरा वोटर लिस्ट तक मैं काम करता हूँ, वोटर लिस्ट बूथ तक पहुँचाता हूँ, और ईमानदारी से मैं चुनाव लड़ता हूँ, कहीं चूक हमसे नहीं होती है। लेकिन जनता के मिजाज में मैं नहीं उतरा हूँ अभी तक, मतलब उन चुनाव में मैं नहीं उतरा जनता के मिजाज पर। ये जनता सरपरी है, मालिक है। ये जिस दिन अपने मिजाज पे चढ़ा लेगी ना तो अच्छों का अकल ठिकाने लगा देती है। तो रिजवान अहमद भी इस बार लगता है कि जनता के मिजाज पर है, और जनता जब अपने मिजाज में बैठा लेगी तो निश्चित तौर से ये जनता ताज देगी, और इस जनता का ताज का ध्यान हमको ताजिंदगी रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा। जी। तो एक और इसी में दूसरा सवाल था मेरा कि इस बार टिकट पे, किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे या फिर जनता ने मूड बना लिया है कि चुनाव लड़ना ही लड़ना है रिजवान अहमद को? जैसे पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ना प्राथमिकता के तौर पे मैं मानता हूं कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं दल के चुनाव पे, सिंबल पे चुनाव लड़ूं। जी जी। दल अगर टिकट नहीं देता है तो भी मैदान में रहूंगा इंशाल्लाह, आपकी दुआ से। और मैदान फतह करना है इस बार। हाँ, मतलब तैयारी पूरी है, एकदम झोंक देंगे पूरी तैयारी। हम क्या झोंकेंगे, जनता झोंक देगी। जैसे जनता भी चाह रही है कि बढ़िया। हाँ, अरे जनता इसीलिए ना चाह रही है कि उनका कोई फोन नहीं उठाता है, उनको कोई मदद नहीं करता है, प्रशासन उनको लूट ले, प्रशासन उनको मार दे, प्रशासन जो कर दे, किसी की जरूरत नहीं होती है बोलने का। भाई साहब, पांडे को कितना नंबर देंगे जाते जाते ये बता दीजिए। देखिए, नंबर की बात नहीं है, शादी कॉपी है, शादी कॉपी पर कोई नंबर नहीं होता है। कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं गया है। शादी कॉपी है तो उस पर क्या नंबर देना है? अब हम क्या बोल रहे हैं आपसे भाई साहब, अब उसको कैसे आप समझिएगा? कॉपी शादी है, आप लिखिएगा तब ना नंबर मिलेगा। लिखबे नहीं किए, आपको एग्जाम हॉल में बैठ गए, कॉपी मिली है, ले गए, जाके जमा कर दिए, कुछ तो लिखिएगा तब ना। चलिए, कॉपी शादी है, शादी कॉपी पर कोई नंबर, क्या नंबर होता है? साफ है।
जैसे अभी हमने बातचीत किया, हमारे साथ ज़मीनी स्तर के नेता रिजवान अहमद जी हैं और इनसे हमने बढ़हरिया के मुद्दों पे प्रकाश डालने की कोशिश की और जो भी चुनाव है आने वाले टाइम ले ले में बाबू। उसको लेकर हमने बातचीत किया कि आखिर कैसा माहौल होने वाला है और क्या चुनाव लड़ेंगे कि कैसा किसी पार्टी से या फिर निर्दलीय लड़ेंगे। सारे मुद्दों पे बात हुई। फिर हम किसी दिन मिलेंगे किसी और मुद्दे पे, किसी और चर्चा में। तब तक बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।